नमस्कार। नमस्कार माय डियर फ्रेंड्स। आपका दिन शुभ हो, आपका दिन मंगलमय हो। आइए आज बात आपसे करते हैं एक ऐसा विषय जो आपको घर परिवारों में अक्सर मिल जाता है और कहीं ना कहीं जो कारण बनते हैं वो कारण भी कुछ ऐसे होते हैं जो देखा जाए तो कुछ भी नहीं हो और देखा जाए तो बहुत बड़े बन जाते हैं। आइए बात करता हूँ मैं पारिवारिक उलझनों की, बात करता हूँ मैं पारिवारिक डिस्प्यूट्स की, पारिवारिक बात करता हूँ एक भाई भाई के संबंधों की। एक बहुत मार्मिक कहानी। एक बार की बात थी कि एक सेठ जी थे। उन सेठ जी ने जो है अपने छोटे भाई को व्यापार करने के लिए 3 लाख रुपए उधार दिए और छोटे भाई का व्यापार चल निकला, अच्छा खासा चल निकला, व्यापार बढ़ गया। लेकिन छोटे भाई ने उनको पैसा वापस नहीं किया। जब पैसा वापस नहीं किया तो सेठ जी अंदर अंदर जो है क्रोधित हुए। उनके अंदर एक घृणा का भाव पैदा हुआ, ईर्ष्या का भाव पैदा हुआ और वो अपने छोटे भाई की निंदा करने लगे। और लोग भी उनसे आकर के उनके छोटे भाई की निंदा करते थे और उनके अपने छोटे भाई की निंदा सुनने लगे। धीरे धीरे ये प्रक्रिया जो है इतनी बढ़ गई कि सेठ जी जो है अवसाद टाइप में रहने लगे, चिड़चिड़े हो गए, उनको मानसिक तनाव हो गया और उनकी मानसिकता पर ही नहीं उनके शरीर पर भी इसका असर पड़ गया। अब वो जो है शारीरिक रूप से भी अजीब से कमजोर से नजर आने लगे, उलझन में रहने लगे। और जब वो उलझन ज़्यादा बढ़ गई और वो परेशान ज़्यादा हो गए तो उन्होंने एक संत के पास जाने का फैसला किया। संत के पास गए, उन्होंने कहा कि भगवान मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ और मेरी कोई भूल नहीं है, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि भाई ये स्थितियाँ क्यों हो रही हैं। संत ने जब पूरी बात सुनी उन्होंने कहा कि देखो ऐसा है कि तुम एक काम करो, एक कुछ फल और मिठाइयाँ खरीदो और अपने भाई के पास जाओ और रख करके उससे बोलो कि बेटा मुझे क्षमा करो, मैं अपनी भूल के लिए क्षमा मांगे आया हूँ। उसने सेठ जी ने कहा कि भगवान मेरे ही पैसे थे और मेरी सब चीज़ें और मैं क्षमा मांगू, मतलब मुझे ये कुछ कहना कुछ नहीं, सिर्फ इतना ही तुमको करना है जितना हमने कहा है कि फल और मिठाई लेकर के जाना है और कहना है मुझे क्षमा करो, जो मेरी भूली थी उसके लिए मैं माफ़ी मांगने आया हूँ और जाओ। सेठ जी असमंजस में थे, लेकिन वो फिर भी जो गुरु जी की आज्ञा थी वो गए और कहा कि फल मिठाइयाँ खरीदी। और रात का समय था, लोग उनका परिवार उनके भाई का भोजन करने जा रहा था, तभी उन्होंने नॉक किया दरवाज़ा। उनके भतीजे ने आके दरवाज़ा खुला और जैसे ही दरवाज़ा खोला देखा कि सेठ जी खड़े, तो वो जोर से चिल्लाए, अरे ताऊ जी आए हुए हैं, ताऊ जी आए हुए हैं। क्योंकि कई वर्षों बाद जो है ताऊ जी उनके दरवाजे पर पहुंचे थे और जैसे ये आवाज़ उनके भाई ने सुनी, दौड़ते हुए वो भी आ गए। उन्होंने देखा भैया को, एक टक उनको देखने लगे। सेठ जी अंदर आए और अंदर आके उन्होंने फल और मिठाइयाँ मेज पर रखी और अपने भाई से कहा कि मेरी जो भूल थी मैं उसकी माफ़ी मांगने आया हूँ, मुझे क्षमा कर दो। जैसे ही सेठ जी ने ये कहा, सेठ जी की तो आवाज़ भरभराई, साथ उसके भाई की आंखों से लगातार आंसू गिरने लगे और उसने अपने भाई के छोटे भाई ने सेठ जी के पैर पकड़ लिए, पकड़ करके सिर्फ सुधारा बही थी, मुझसे कुछ नहीं निकल रहा था। और सुधारा इतनी थी कि सेठ जी के चरणों में वो आंसू की धारा पैर के गिर रही थी। ये स्थितियाँ देखती हुई सेठ जी उसकी पेट थपथपाई, उठाया, गले से लगाया, सारा परिवार आ गया। तब तक उनके भाई दौड़ के अंदर गए। अंदर जाने के बाद वहाँ से लेके पैसे लेकर के आए और उन्होंने कहा कि भैया ये आपके पैसे कृपया नहीं स्वीकार कर लीजिए। सेठ जी ने कहा कि आज मैं इन कौड़ियों को लेने नहीं आया हूँ, आज तो मैं अपना सुख, चैन, शांति, संतोष और अपना परिवार लेने आया हूँ। उनका नहीं भैया, जब तक आप नहीं लोगे तब तक मुझे चैन नहीं मिलेगी। बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद जब सेठ जी ने उन पैसों को ग्रहण किया और अपनी अनुसार जो है अपने भाई, भतीजे और बहुओं में बराबर से बांट दिया और सभी लोग जो हर्षोल्लास के साथ गाड़ी में बैठे। गाड़ी में बैठ करके सेठ जी अपने घर पहुंचे। जब अपने घर पहुंचे तो वहां पर जब सबने ये माहौल देखा तो सब इतने प्रसन्न थे, ऐसा लग रहा था कि स्वयं जो प्रेम है वो स्वरूप होकर के, रूप लेकर के यहाँ पर विराजमान है। प्रेम की अपार गंगा बहने लगी। सब एक दूसरे से गले मिल रहे थे, हंस रहे थे और सब एक दूसरे को मिठाइयाँ खिला रहे थे। ये माहौल शायद सेठ जी के पास 15 साल बाद आया था और ये यूं ही नहीं था, ये सिर्फ जो है हमारे अंदर एक चीज बैठ जाती है, एक ईगो बैठ जाता है, ईर्ष्या बैठ जाती है, द्वेष बैठ जाता है, जलन बैठ जाती है, तनाव। इस तनाव के कारण सेठ जी जो गलते जा रहे थे वो सारी चीजें एकदम जड़ से समाप्त हो गई थी और सेठ जी का चेहरा अपने आप खिल चुका था। वो सारा तनाव, सारा जो सारी कष्ट था वो शरीर से लेकर के हृदय तक सारा कष्ट काफूर हो चुका था, सब गायब हो चुका था। तो दोस्तों सिर्फ 2 कदम बढ़ने की जरूरत होती है। बहुत सारे डिस्प्यूट जो है हम इसलिए नहीं ये पूरे कर पाते कि हम 2 कदम नहीं बढ़ते, सोचते नहीं गलती तो उसकी है, उसको बढ़ना चाहिए। मित्रों कभी भी किसी पारिवारिक डिस्प्यूट्स में कभी एक तरफा गलती नहीं होती। हाँ ये होता है कि किसी की गलती ज़्यादा होती है, किसी की कम होती है, किसी की 90% होती है, किसी की 10% होती है, लेकिन होती है। जब दोनों तरफ से होती है, हो सकता है कि 90% वाला नहीं मान रहा है,
लेकिन 10% वाला अगर हृदय को बड़ा करके अपने आगे बढ़ जाता है, पहला कदम बढ़ा लेता है, तो ये जो जिंदगी का तनाव है ना, ये बिल्कुल गायब हो जाता है और आप वो सरल और सुखमय और वो शांति महसूस करते हैं जिसकी तलाश में आप दिन रात भटकते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी। आई लव यू। और फिर मिलूंगा किसी प्यारी कहानी थोड़ी सलाह को दोस्तों। ये संजय, नमस्कार।